क्या नागालैंड के अंदर करप्शन है? वेल, इट्स नॉट अ क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आप वहाँ की जो रोड्स की कंडीशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, हॉस्पिटल्स हैं, उसकी कंडीशन देख के समझ सकते हैं कि कैसे वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो शायद सिर्फ अपने लिए काम कर रही है बल्कि स्टेट के लिए नहीं। और जो रीसेंट इंसिडेंट हुआ है ऑन द नेशनल हाईवे 29, आई वॉज शॉक टू लर्न अबाउट दैट। एंड नाउ आई एम नॉट इवन सरप्राइज्ड कि क्यों जो ईस्टर्न नागालैंड का ENPO है वो ऑटोनॉमी चाहता है, क्योंकि ये जो मैं बात बता रही हूँ ये तो वहाँ की कैपिटल की बात है, तो ईस्टर्न नागालैंड तो कहीं दूर छूट गया होगा। तो अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने लोगों के लिए काम नहीं करना चाह रही तो कोई तो करेगा, क्योंकि कोई तो चाहेगा वहाँ पर डेवलपमेंट हो, वहाँ के लोगों के लिए काम किया जाए। तो इसी वजह से जो है ये सब डिमांड्स भी अराइज होती हैं। और अब ये जो लैंडस्लाइड है इसकी वजह से नागालैंड की कैपिटल सिटी कोहिमा अपनी फाइनेंशियल कैपिटल दीमापुर से अलग हो गई है और उसमें 6 लोगों की डेथ हो गई है। बट ऐसा नहीं है कि ये लैंडस्लाइड इस एरिया के लिए कोई नई बात है, क्योंकि नागालैंड हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ मेजर लैंडस्लाइड्स। इनफैक्ट 2015 से लेकर 22 के बीच में 36 लैंडस्लाइड्स जो हैं वो सिर्फ नागालैंड के अंदर हुई थी। और जो हमारी गवर्नमेंट है, जो रियो की गवर्नमेंट है, वो अगर कंसर्न जताने की जगह अगर इस हाईवे का ध्यान रखती तो ये ट्रेजेडी प्रिवेंट की जा सकती थी। क्योंकि कुछ टाइम पहले ही जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर इंचार्ज फॉर हाईवे हैं TR ज़ीलिंग, उन्होंने एक 72 आवर अल्टीमेटम जो है वो इशू किया था टू दी नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में NHIDCL भी कहते हैं। तो जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है उनका कहना था कि ये जो लैंडस्लाइड इंड्यूस्ड रोड ब्लॉक है नियर जूजा अंडर सेचू जूजा, उसे क्लियर किया जाए। इनफैक्ट उन्होंने थ्रेटन भी किया था कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो स्टेट रिसोर्सेज डिप्लॉय किए जाएंगे और ये जो ब्लॉकेज है इस नेशनल हाईवे 29 पर, इसे हटाया जाएगा और इसकी जो पूरी बिलिंग है इस पूरे काम को करने की, उसके एक्सपेंसेस जो हैं वो NHIDCL से लिए जाएंगे अगर वो इस लैंडस्लाइड इंड्यूस्ड रोड ब्लॉक को क्लियर नहीं करते हैं। बट अपेरेंटली नथिंग वॉज डन। और ये जो नेशनल हाईवे 29 की मैं बात कर रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये कोहिमा की लाइफलाइन है, क्योंकि ये कोहिमा को दीमापुर से जोड़ता है और सिर्फ नागालैंड को ही नहीं बल्कि आगे जाके मणिपुर भी इससे कनेक्टेड है। और क्योंकि जो दीमापुर है वो फाइनेंशियल कैपिटल है तो वहाँ से बहुत सारी सप्लाईज जो हैं वो आगे कोहिमा, मणिपुर के अंदर जो है सप्लाई की जाती है। अब जब से ये लैंडस्लाइड हुई है तो ऑब्वियसली जो मूवमेंट है वो रुक गया है, लोगों में टेंशन बढ़ गई है, फियर बढ़ गया है कि कैसे उन्हें बेसिक सप्लाईज जो हैं मिलेंगे। दो जो गवर्नमेंट है उसने अश्योर किया है कि दे विल टेक केयर ऑफ ऑल द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ द पीपल। बट लोग कैसे भरोसा करें इस गवर्नमेंट पे जो अभी तक जो है जो इतनी इम्पॉर्टेंट नेशनल हाईवे है उसका ध्यान नहीं रख पा रही है, उस पर जो है ढंग से काम नहीं कर पा रही है। तो आज के हमारे वीडियो में हम इस नेशनल हाईवे 29 के पूरे सागा को समझेंगे, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ये एक नेचुरल कैलामिटी को लेकर मैं इतनी बात क्यों कह रही हूँ, ये इतना बड़ा पॉइंट कैसे है, बिकॉज इट्स अ नेचुरल कैलामिटी, लैंडस्लाइड हो सकती है। जी हाँ, हो सकती है, बट वी शुड रिमेंबर दैट इट इज़ अ लैंडस्लाइड प्रोन एरिया। सो नाउ इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट दैट दे शुड टेक केयर ऑफ दिस, उन्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हम इस पूरे सागा को समझें, नेशनल हाईवे की पूरी स्टोरी को समझें कि ये कैसे स्टार्ट हुई थी, क्योंकि ये नेचुरल कैलामिटी नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन की इनएफिशिएंसी का रिजल्ट है। तो इन द ईयर 2000 जो मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट है उसने अप्रूव किया था कि कैसे ये जो डबल लेन नेशनल हाईवे है इसे एक 4 लेन हाईवे बनाया जाए, पर्टिकुलरली इन द दीमापुर एंड दी चुमोकेदिमा स्ट्रेच। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने इस डिसीजन को कैसे एग्जीक्यूट किया, बाय इन्वोकिंग दी नेशनल हाईवे एक्ट ऑफ 1988, जिसमें जो एक रोड रिजर्वेशन एरिया है उसे ईयरमार्क किया गया था। वो एरिया था 75 फीट का। तो जो रोड का सेंटर था उससे 75 फीट का जो एरिया है ऑन आइदर साइड उसे क्या माना जाएगा, एक रोड रिजर्वेशन एरिया माना जाएगा। दो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ की गई थी, पूरी की गई थी, बट दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन मार्ड बाय एनक्रोचमेंट्स, इनएफिशिएंसी एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब ये जो 4 लेन का NH29 प्रोजेक्ट है ये कब स्टार्ट हुआ? 2015 के अंदर स्टार्ट हुआ। इनिशियली एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये 2018 तक जो है कंप्लीट हो जाएगा,
बट ये जो डेडलाइन है वो कई बार एक्सटेंड हो चुकी है, फ्रॉम 2018 to 19, then 21 to 22 एंड नाउ मार्च 2024। तो ये जो परपेचुअल डिले है उसकी वजह से जो वहाँ पे लोगों का ट्रस्ट है ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट से उठ गया है, क्योंकि ये जो कांस्टेंट एक्सटेंशन है ऑफ डेडलाइंस वो क्लियर इंडिकेशन है कि इस नेशनल हाईवे को बनाने के पीछे बहुत सारे डीपर इश्यूज़ हैं, नॉट जस्ट विथ नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बट ऑल्सो विद इन दी स्टेट गवर्नमेंट एंड द कॉन्ट्रैक्टर्स इन्वॉल्व। और ये जो डिले का प्रॉब्लम है वो तो है ही, इसके अलावा नागालैंड के अंदर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये सिर्फ नेशनल हाईवे 29 नहीं है जिसकी प्रॉब्लम मैं स्टेट कर रही हूँ। अगर हम नागालैंड के अंदर जाएंगे, वहाँ की सिटीज़ के अंदर जाएंगे, तो वहाँ की रोड्स की भी ऐसी ही प्रॉब्लम है। जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर जो रोड्स हैं वो अनमोटरेबल है, वहाँ पर आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते, बस चल सकते हो। सो एट दिस पॉइंट क्या हम एक ऐसी रोड प्रेफर कर सकते हैं, वो भी ऐसे रीजन के अंदर जहाँ पर प्रॉपर रोड्स होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर हम दीमापुर की ही बात कर लें, जो कि वहाँ का फाइनेंशियल कैपिटल है, जिस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है, वहाँ पर भी जो GS रोड है और जो रूट है फ्रॉम वॉलफोर्ड ट्रैफिक पॉइंट टुवर्ड्स बर्मा कैंप, वो भी काफ़ी डिटोरिएट हो गया है। इनफैक्ट वो हाईवेज़ जो कि रिसेंटली रिस्टोर हुए थे फ्रॉम दिलई गेट टू धोबी नाला ट्रैफिक पॉइंट, वहाँ पर भी रैपिड डिटोरिएशन देखने को मिल रहा है जस्ट अ ईयर आफ्टर रिपेयर्स। और इस तरीके का डिटोरेशन बहुत सारे क्वेश्चंस रेज करता है कि कैसे विद इन 1 ईयर एक ऐसा हाईवे ख़राब हो गया जिसे अभी अभी रिस्टोर किया गया था। तो कैसा डेवलपमेंट किया जा रहा है, क्या मटेरियल यूज़ हुआ है, और यही सब चीज़ें जो है क्वेश्चंस रेज करते हैं अबाउट दी करप्शन इन नागालैंड, क्योंकि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम तो करवाता है मगर वो ऐसा काम करवा रहा है जो ज़्यादा देर रह नहीं पाता। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्या मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, किस कॉन्ट्रैक्टर को ये काम दिया जा रहा है? बिकॉज द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ जस्ट बिजी इन फिलिंग देयर पॉकेट्स इंस्टेड ऑफ वर्किंग प्रॉपरली यूजिंग गुड मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन। सो इट्स हाई टाइम कि जो गवर्नमेंट है वो सोचे समझे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम है, किधर प्रॉब्लम है, किस पॉइंट पे प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो वहाँ का यूथ जो है, नागालैंड का जो यूथ है, जो ऑलरेडी अपनी गवर्नमेंट से काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, वो और डिसअपॉइंट हो जाएगा। क्यों वहाँ के लोगों को अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ता है? वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का प्रॉब्लम है, बेसिक नेसेसिटीज़ का प्रॉब्लम है, जो एम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी कहा जाता है कि काफ़ी करप्शन है, कैसे लोगों को जो है गवर्नमेंट जॉब्स मिलती है। तो इसीलिए इट्स हाई टाइम दैट द गवर्नमेंट शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दीज इश्यूज़। तो आपका इस बारे में क्या सोचना है, प्लीज़ अपने व्यूज़ मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, और ऐसे और भी वीडियोस के लिए, एनालिसिस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।